हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिस प्रकार भारत अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ कर के आज़ाद हुआ था, महादेव से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये जो बेरोज़गारी की बेड़ियाँ हैं, जो आपकी बेरोज़गारी की बेड़ियाँ आपके पैरों में पड़ी हैं, उसे तोड़ कर के आप लोग भी आज़ाद हों। और भगवान करे कि इस बार जो है, आप लोग जो चाहते हो, आप लोगों की इच्छाएँ पूरी हों। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, और इसके अंतर्गत जो है, जो जीएस पेपर फर्स्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, इस श्रृंखला में हम लोग अगले टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। उसके साथ साथ वीडियो में अगर अच्छा लगे या फिर से वीडियो को लेकर के किसी भी कंटेंट को लेकर, किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें, और यहाँ से टेस्ट सीरीज सॉल्व करके अगर जाएँ तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर बताइए और देखिए किस सेक्शन में, किस जो आपका जो कौन सेक्शन है जिसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है और नियंत्रण, यह किसमें निहित है? राज्यपाल, भारत के निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज अधिकारी या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें है? राज्य निर्वाचन आयोग में। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः किस प्रकार का एक कर है? अपमानजनक, प्रतिगामी, प्रगतिशील या फिर अनुपातिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर जो है यह एक प्रतिगामी कर है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिगामी कर, जिसका सबसे अधिक भार जो है कमजोर वर्गों पे पड़ता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, निर्वाह स्तर, निर्वाह व्यय या फिर प्रति व्यक्ति उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंजल का नियम के बीच संबंध को कौन सा जो है संबंध, एंजल का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत, मांग की मात्रा और स्थानापन्न की कीमत, उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और स्वाद, या फिर उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय को संदर्भित करता है एंजल नियम, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान करता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, उपभोग पर किया जाने वाले व्यय की मात्रा में कमी होने लगती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? कानपुर, सहारनपुर, ललितपुर या फिर औरैया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ललितपुर। माता टीला जो कि आपकी बेतवा नदी पर जिसका निर्माण किया गया है। ठीक, बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया, और यह जो है ललितपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान है वह तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत जो है कब की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 10वीं या फिर 11वीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और कब किया गया था? 1983 में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। द विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की एक संधि है? यूक्रेन और रूस, चीन और ताइवान, भारत और चीन या फिर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच में द विंडसर फ्रेमवर्क है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ था? कुआलालंपुर, प्रयागराज, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। ऑप्शन ए। उत्पादन कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? आउटपुट की लागत, इनपुट की लागत, इनपुट से आउटपुट या फिर मुनाफे के लिए वेतन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
इनपुट से आउटपुट, जो उत्पादन कार्य है यह इनपुट से आउटपुट से संबंधित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? यूटीआई, एसएफसी, आईसीआईसीआई या फिर नाबार्ड? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। ऑप्शन डी। बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख बढ़ेगी, ऋण में वृद्धि नहीं होगी, क्रेडिट कम होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे क्या है? साख बढ़ेगी, अर्थात जो है बैंक दर में अगर कमी होगी तो जिस दर पे बैंकों को आरबीआई से ऋण प्राप्त होता है, ठीक है, जिस दर पे बैंकों को आरबीआई से ऋण प्राप्त होता है उसकी दर पहले मान लीजिए 6% थी, अब ये घट करके 4% हो गई है, ठीक है। तो इसमें से 2% बैंकों के पास अधिशेष बचेगा और इसका उपयोग बैंक क्या करें? इसका उपयोग जो बैंक है वो उपभोक्ताओं को कर देने के लिए करेंगे, ठीक है, उपभोक्ताओं को कर देने के लिए करेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा? तरलता में वृद्धि होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इससे जो है इनकी साख बढ़ती है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा जो है मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात अर्थात सीआरआर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सीआरआर को केवल नगद में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास जो पैसा है उस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। सीआरआर जो है यह बैंकों को आरबीआई के पास नगद रूप में रखनी होती है, ठीक है, और इसके बदले बैंकों को किसी भी प्रकार का जो ब्याज है वो नहीं मिलता है। इसके बदले बैंकों को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश है CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेनमार्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डेनमार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? पूंजीगत लाभ का होता है, अंतरण अदायगी, विदेश से शुद्ध विदेशी आय या फिर पूंजीगत उपभोग भत्ता? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश से शुद्ध विदेशी आय। मतलब इसका तात्पर्य है कि जीडीपी के अंतर्गत किसको हम काउंट करते हैं? जीडीपी के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम जीडीपी में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जीडीपी में यह गणना नहीं की जाती है कि इसका उत्पादन कर कौन रहा है, कोई भारत का नागरिक कर रहा है, देश का नागरिक कर रहा है, या कोई विदेशी व्यक्ति कर रहा है, विदेशी कंपनी कर रही है या फिर कोई देश की कंपनी कर रही है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि उत्पादन हो कहाँ पे रहा है, और अगर देश की सीमा के भीतर हो रहा है तो उसे जो है हम जीडीपी में काउंट करते हैं। और जब हमें जीएनपी निकालना होता है तो इस जीडीपी में से जो बाय है, मतलब जो विदेशी की कंपनियां हैं या विदेशी लोग हैं, वो लोग जो उत्पादन कर रहे हैं इसको क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करने के बाद फिर हमें जीएनपी प्राप्त होता है, ठीक, फिर हमें जीएनपी प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसी विदेशी देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? कूटनीति, भेदभाव, डंपिंग या फिर दोहरा मूल्य निर्धारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे डंपिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे चाइना के साथ भारत का ये अक्सर होता रहता है। चाइना में जो स्टील उत्पादन है उसके संदर्भ में देखा गया, और बहुत से उत्पादन है उसके संदर्भ में देखा गया है कि चाइना में उस वस्तु का जो मूल्य है वह 10 रुपये है, और भारत में वही वस्तु चीन जो है बेच रहा है कितने में? 8 रुपये में बेच रहा है, ठीक। तो मतलब क्या है कि चाइना जो है अपने देश से हमारे देश में किसी भी वस्तु का क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है, ठीक। और इससे बचने के लिए, इससे क्या होता है कि अगर बहुत ही अधिक मात्रा में ऐसा होता है तो जो देश की जो विदेशी जो मतलब घरेलू कंपनियां हैं वो क्या होंगी? जो इन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं उनका जो उत्पादन है, उनका जो मुनाफा है वो कंपनियां घाटे में चली जाएंगी। तो इससे बचने के लिए जो भारत सरकार है क्या करती है? वह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ठीक। जैसे यह 8 रुपये में सामान बिक रहा है तो इस पर जो है कम से कम 50% या 100% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, जिससे यह वस्तु जो है भारत में अंतिम रूप से महंगी हो जाएगी, ठीक है। इससे बचने के लिए प्रावधान किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डंपिंग। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं की खरीद का माध्यम बन रहा हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या फिर स्टैगफ्लेशन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि बहुत अधिक पैसा
पैसे की मात्रा बहुत अधिक हो लेकिन वह बहुत कम सामान खरीदता हो। इससे क्या होगा कि सामान की जो वैल्यू है ये अधिक हो गई है और रुपए की जो वैल्यू है ये कम हो गई है। मतलब अधिक रुपए में हम बहुत कम सामान खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो रुपए का या पैसे का जो फ्लो है, जो तरलता है, वो बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे क्या है कि इनकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दृश्य निर्यात और अदृश्य निर्यात के बीच अंतर को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, व्यापार की संतुलित शर्तें या फिर व्यापार से लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी देश के साथ कितना हम आयात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं और उस देश को हम कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों के बीच जो अंतर है, जैसे अगर मान लीजिए हम 10 रुपये का आयात कर रहे हैं और 10 रुपये का निर्यात कर रहे हैं, तो दोनों क्या है? सेम है, दोनों बराबर है। तो इस समय क्या होगा कि भारत का जो व्यापार है वो संतुलित होगा, भारत का व्यापार संतुलन में होगा। लेकिन वहीं अगर हम 10 रुपये का आयात कर रहे हैं और 5 रुपये का निर्यात कर रहे हैं, तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वो घाटे में चलेगा, 5 रुपये के घाटे में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया था? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर या फिर बरेली, इनमें जो है कूट के हिसाब से बताइए कितने शहरों का चयन किया गया था मेट्रो के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बरेली इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? इसके लिए जो है 631.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई किसके लिए? हाल ही में सम्राट कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है किसके लिए की गई है, आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह आयुष मंत्रालय की ये क्या है? एक योजना है। हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की जो घोषणा है किस बैंक द्वारा की गई थी? सिंगापुर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? मुद्रा, नोट, सिक्के, चेक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक मार्क किसके मानक की गारंटी देता है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन या फिर आकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता का, ऑप्शन ए। 2027 फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी जो मेजबानी है सऊदी अरेबिया द्वारा की जाएगी। और आयोजन कब होगा? 2027 में इसका आयोजन होगा। और ऐसा पहली बार है कि आज़ादी के बाद, जब से सऊदी अरेबिया एक देश बना है, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा अवसर है जब सऊदी अरब जो है एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2027 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थल दिए गए हैं, कुछ मरुस्थल दिए गए और उसकी स्थिति दी गई है। अगर हम बात करें गिब्सन मरुस्थल, यह कहाँ पे है? यह आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी है बोत्सवाना में। और पेटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना, आटाकामा है चिली में। सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन भी हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफ़ी, खाद्यान्न, जूट या फिर दलहन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खाद्यान्न का। उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है? सहरिया, थारू, माहीगीर या फिर गोंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू जनजातियों के लिए एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना बलरामपुर में की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभयारण्य है? बखीरा, चंद्रप्रभा, नवाबगंज या फिर किशनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बखीरा पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? बर्च, शीशम, पीपल या फिर शाल। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बर्च। बर्च की अगर हम बात करें, बर्च मतलब जो भोजपत्र होता है, भोजपत्र, भोजपत्र को ही बर्च कहा जाता है। यह हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है,
और यह जो है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की वनस्पति नहीं। बाकी शीशम, पीपल, साल ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की वनस्पतियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है? टिटिकाका, टीसो सिकरू, लेक आयर या फिर लेक चांट। देखिए वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इस समय जो है विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वह टीसो सिकरू झील हो चुकी है। टीसो सिकरू जो है विश्व की सबसे ऊंची झील हो चुकी है। वो नवीनतम जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग, और यह कहाँ पे है? यह जो है आपके तिब्बत में स्थित है टीसो सिकरू झील, और यह विश्व की सबसे ऊंची झील हो चुकी है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है? कानपुर, लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3। उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र और अमृतसर, जालंधर, लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? रेजांगला, नाथुला, खारदुंगला। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला की अगर हम बात करें, नाथुला दर्रा जो है यह आपके सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। और बाकी रेजांगला और खारदुंगला यह दोनों जो है आपके कहाँ पे है? लद्दाख में। निम्नलिखित में से साल्टोरो रेंज कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में, पैंगोंग तसो के उत्तर पूर्व में, देपशांग मैदान के दक्षिण पूर्व में, या फिर बल्तिस्तान के उत्तर पश्चिम में। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यह जो है सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? बहराइच, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर या फिर इलाहाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो इलाहाबाद, प्रयागराज जो है यह सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? बात करें अगर कपास मिल की तो यह जो है सबसे पहले जो स्थापित हुई थी कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अरबिंदो को निम्नलिखित में से किन आरोप के संबंध में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड, अलीपुर बम केस, काकोरी केस, लाहौरी साजिश, लाहौर साजिश या फिर कोल्हापुर बम केस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीपुर बम कांड केस में जो है अरबिंदो को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें बरार राज्य जो है यह इमाद शाही वंश से संबंधित है, बीजापुर आदिल शाही वंश से, अहमदनगर निजाम शाही वंश से, और गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से, जिसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए। धर्मट का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा के बीच, शाही सेना और शाहसूजा के बीच, औरंगजेब और शाही सेना के बीच, या फिर दारा सिको के मध्य, दारा और शाहसूजा के बीच। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब और शाही सेना के बीच में हुआ था। उत्तराधिकार को लेकर के यह संघर्ष हुआ था और जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है? कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ऋण या फिर ब्याज का भुगतान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋण। ऋण हम ले रहे हैं ये हमारे राजस्व का हिस्सा थोड़ी है। बाकी कर राजस्व हो गया, गैर कर राजस्व और ब्याज का भुगतान, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे राजस्व के हिस्से में शामिल है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या फिर प्रभुत्व संपन्न। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5। इसमें संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, 2 प्रकार की समानता का बात किया गया। ठीक है, जिसमें अवसर एवं बंधुत्व की समानता की बात की गई है, बंधुत्व एवं अवसर की समानता। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष शक्ति दी गई है? किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक नए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देना। देखिए इसका सही आंसर जो वो बी हो जाएगा, संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने तथा उसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का जो अधिकार है यह संसद को कौन देता है? यह संसद को राज्यसभा देता है। ठीक, और यह जो है इसकी एक अनन्य शक्ति, अर्थात ऐसी शक्ति
राज्य के लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो क्या थे? सभी निर्वाचित थे, सभी नामांकित थे, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये सभी जो है आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे। भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार है 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू है? मार्च 2022, सितंबर 2019, मार्च 2021 या फिर जनवरी 2020। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 2021 से कानपुर और वाराणसी में नगर आयुक्त जो पुलिस आयुक्त है वो प्रणाली लागू है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002, 7 अक्टूबर 2005, 7 अक्टूबर 1994 या फिर 7 अक्टूबर 2007। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 अक्टूबर 2002 में उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना उसे अनिवार्य है। वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसे इस्तीफा का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल 3 सही है, पहला दूसरा गलत है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है वह किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार 1919 या फिर 1935 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार ने 1935 द्वारा जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण होता है वह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो कौन सा है? चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अगर विधान परिषद की बात करें, विधानसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, और इसमें भी विधानसभा में सबसे अधिक सीटें जो है वो प्रयागराज में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची, इसमें राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका जो उल्लेख किया गया है वो 6ठी अनुसूची में किया गया। ठीक, 6ठी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। बाकी 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी प्रबंधन का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो आयु है उसकी अर्हताएँ कितनी होनी चाहिए? 25, 35, 30 या फिर 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को ने ओडेसा को डेंजर साइट घोषित किया है और ये विश्व धरोहर घोषित किया। यह किस देश में स्थित है? यूक्रेन, भारत, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह यूक्रेन में है, जिसे यूनेस्को द्वारा डेंजर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें चेन्नई, हैदराबाद, नासिक या फिर नागपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जो है कहाँ पे? चेन्नई में है। चेन्नई में है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनका वर्तमान नाम दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। झेलम जो है इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अस्किनी के नाम से और रावी को परुश्री के नाम से जाना जाता था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 3। ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु, सबकामी, कालाशोक या फिर वसुमित्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
शबकामी द्वारा किया गया था, शबकामी द्वारा। और यह जो है कालाशोक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता शबकामी ने की थी। संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था? उस समय का भूमि मापन का पैमाना, कृषि पर लगाया गया कर, मुद्रा या फिर महाकाव्य। शिल्पाधिकारम जो है यह एक महाकाव्य था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित है? अंग की राजधानी चंपा, कौशल की अक्षत्र, वत्स की कौशाम्बी। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन भी हो जाएगा। हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़ कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, मोहम्मद खां, मोहम्मद शाह या फिर खिरिज खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोदी द्वारा इसे पराजित किया गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एका आंदोलन 1921 में शामिल नहीं था? बाराबंकी, हरदोई, बरेली या फिर बहराइच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरेली जो है इसमें शामिल नहीं था। बाकी बाराबंकी, हरदोई और बहराइच यह तीनों जिले जो है इसमें के अंतर्गत शामिल थे। उत्तर प्रदेश में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था? बनारस, कानपुर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई, जिसमें इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है क्या हुआ था? समझौता हो गया था। और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे, इनके बीच भी समझौता हो गया था और ये भी आपस में मिल गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्कों को ही साहित्य में करसापड़, पुराण, धरड़, शतमान कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य है वह हिंद यवन शासकों ने शुरू किया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। उत्पादक कीमत सूचकांक किसे मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर दुग्ध उत्पादन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म है किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या फिर वाराणसी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? वाराणसी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रबाला नृत्य, डांडिया, बढ़ैया या फिर राई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डांडिया नृत्य। यह कहाँ का? यह जो है गुजरात का नृत्य है, गुजरात का। बाकी आपका रवाला, बढ़ैया और रैया यह तीनों जो है बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। कुछ समाचार पत्र हैं और उसके प्रकाशक, इससे जो है आपको मिलाना है। बात करें बंगाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगवासी समाचार पत्र का प्रकाशन जोगेंद्र नाथ बोस द्वारा किया गया था। ठीक, वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3-1-2-4, 3-1-2-4। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-2-4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरपायरीफॉस, कार्बेंडाजिम और क्विकनॉलफॉस या फिर ब्यूटाक्लोर। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो है यह एक शाकनाशी है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो क्लोरपायरीफॉस जो है यह एक खरपतवारनाशी है। कार्बेंडाजिम जो है यह एक कवकनाशी है। और क्विकनॉलफॉस जो है यह एक कीटनाशी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सूखा रोग या सुखंडी रोग या रिकेट्स, विटामिन सी ये मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी1 बेरी बेरी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं, कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? पुष्यमित्र, शुंग, खाड़वेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर सुशर्मन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी से इसने जो है एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। और इसके संदर्भ में कहा जाता है, इसने कहा था कि मेरे घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हैं। ठीक है, और यह जो है एक छत्र की उपाधि, एक ब्राह्मण की उपाधि इसने धारण किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था और यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी वित्त की उपलब्धता कराता है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज दिया गया और क्षेत्र दिया गया है। कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा सोनभद्र में। सोनभद्र में मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। इलाहाबाद में सीसा बालू पाया जाता है। ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक, ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-2-1-3, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका पर्यटन से सबसे अधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या फिर मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इटावा। और ये भी मुख्य रूप से कहाँ पे, जो चंबल वाला क्षेत्र है, चंबल वाला उस वाले क्षेत्र में। ठीक, अवनालिका पर्यटन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या फिर ख्वाजा मौदूद के। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कहाँ पे की जा रही है? वाराणसी, झांसी, वांदा या फिर बरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में इसका स्थापना किया जा रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपरोक्त में से किसको जो है क्लासिकल भाषा घोषित किया गया है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कन्नड़ और तेलुगु। यह दोनों जो है क्लासिकल लैंग्वेज या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक भाषा है, लेकिन आपका जो गुजराती है इसमें शामिल नहीं है। ठीक, और बात करें अगर शास्त्रीय भाषा की, शास्त्रीय भाषा जो है वर्तमान समय में उसकी संख्या कितनी है? 6 है। और पहली जो शास्त्रीय भाषा थी, पहली जो शास्त्रीय भाषा है वो आपकी तमिल थी। तमिल पहली शास्त्रीय भाषा थी, तमिल। तमिल जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरी थी संस्कृत। दूसरी संस्कृत थी जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ ये इन दोनों जो है, इन दोनों को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो है पांचवा है आपका मलयालम। मलयालम है जिसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और छठा है आपका उड़िया। उड़िया है जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, और डेट भी याद रखिएगा, डेट्स वाइज पूछ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? कृषि विभाग, GEAC, ICAR या फिर DARE। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, GEAC द्वारा इसकी मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। GDP और GND में मुख्यतः क्या अंतर है? विदेशों से शुद्ध साधन आय का, सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का या फिर शुद्ध आयात का। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में जो है 10 लाखीय नगर बने थे? 1951 से 61, 61 से 71, 71 से 81 या फिर 81 से 91। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71 से 81 के बीच में लखनऊ और कानपुर 10 लाखीय नगर बन गए थे। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने 10 लाखीय नगर हैं? तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और यह किस देश में स्थित है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर रैनियर की, माउंट रैनियर जो है यह अमेरिका में स्थित है। एटना है इटली में। और माउंट पैराकुटीन जो है यह मैक्सिको में है। माउंट ताल, माउंट मेचान यह जो है आपके फिलीपींस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4-1-2-3, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सी अधिनियम का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, आदित्य एल1 को लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? सवाना, कंपोस्ट, लानोज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं, ये सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ताम्राश्म में कला ताम्राश्म या फिर कह सकते हैं कि ताम्र पसाड़ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर दक्षिण से पूर्व। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका दफनाने का जो था वह उत्तर से दक्षिण क्रम में दफनाते थे, मतलब पैर जो है या उत्तर की तरफ और मुंडी दक्षिण की तरफ होती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं है? पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या फिर अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र या जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल या फिर धुआं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धुआं को मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? त्रिची, भूसावल, सहारनपुर या फिर पुणे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिची में है। और त्रिची कहाँ पे? यह आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत दिए गए और स्थल दिया गया है, उससे जो है आपको सुमिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, 84 गुंबद यह कहाँ पे? 84 गुंबद जो है यह आपके जालौन में है। 84 गुंबद है जालौन में। और जामा मस्जिद कहाँ पे है? जामा मस्जिद जो है आपके मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। और कादमगिरी पर्वत है चित्रकूट में। सही आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आतंकवादी संगठन और किस देश में सक्रिय हैं उससे आपको सुमित करना। हमास फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह लेबनान, फतह इजराइल, होथीस यमन। कितने सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीसरा गलत है, अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, राम, नवाब या फिर महाराजा महाराज। कौन सा विकल्प जो है इसमें शामिल है? विकल्प की गुट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो बुद्ध, नवाब और महाराजा तीनों शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा? 3-4-1 ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी राम जो है इसमें शामिल नहीं है। और राम क्यों शामिल? राम जो है भगवान राम यह पौराणिक हैं, जबकि इसमें ऐतिहासिक पूछ रहा है जिनके बारे में हमें कुछ साक्ष्य उपलब्ध हो, जिनके बारे में वर्तमान समय में हमें जानकारी हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या फिर राजेंद्र पांडे। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनोरंजन। और इनके द्वारा यह जो फिरंगिया यह जो लोकप्रिय एक कविता थी यह लिखी गई थी, यह जो है असहयोग आंदोलन के समय अर्थात 1920 के टाइम जो है इसकी रचना की गई थी इनके द्वारा। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? यूकेलिप्टस को। ऑप्शन बी हो जाएगा। गाहिर माथा में एक संरक्षण योजना चलाई गई है 1975 में, यह संबंधित है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लाल पांडा, ओलिव रिडले कछुआ या फिर मगरमच्छ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओलिव रिडले कछुए के लिए। गाहिर माथा है कहाँ पे? यहाँ पे यह आपके उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो ओलिव रिडले कछुए हैं, ठीक है, जो ओलिव रिडले कछुए हैं वह जो है यहाँ पर आ करके अंडे देते हैं। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए जो है यह जो गाहिर माथा बीच है आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और गाहिर माथा हो गया, उसके साथ साथ एक और बीच है ऋषिकुल्या। यह दोनों जो है इसके लिए बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है कब किया गया था? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, रिवाल्वर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? रिवाल्वर का जो आविष्कार है यह किया था कोल्ट ने। डायमंड का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। शीतलन का सिद्धांत दिया था न्यूटन। और दाब का नियम पास्कल ने। सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? गडजात पहाड़ी है उड़ीसा में, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में, नल्ला मलाई पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, सेवराव पहाड़ी है तमिलनाडु में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ी। यह महाराष्ट्र नहीं बल्कि
गुजरात में है। अगर यहाँ पे मांडवी नदी होती तो वह हो जाता आपका गोवा, लेकिन मांडव पहाड़ी है तो यह जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इसकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, आपका सही है, ठीक। और लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने मूल ढांचे में, जो मूल ढांचा था, इसमें ही संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। इसमें जो है, इसके अंदर जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, इसमें जो ये सभी कहीं ना कहीं जो है इंक्लूड थे, लेकिन इन्हें परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक है। पंथ निरपेक्षता को जैसे कि 1942वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। तो यह जो है आपका पहला गलत हो जाएगा। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पे है? चीन, फिलीपींस, जापान या फिर भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस में। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में पहले नंबर पे है? तंबाकू उत्पादन में चीन जो है पहले नंबर पे है और भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो है डाइसैकेराइड्स हैं, ये सभी डाइसैकेराइड्स हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, इसे आपको बताना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करें, यह हुआ था 1916 में। द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 में द्वैध शासन को लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट यह भी आया था आपको 1919 में। और बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन यह हुआ था 1905 में। 1905 में। तो पहले आ जाएगा आपका 4, 4 के बाद आ जाएगा 1, ठीक, 4 के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद फिर द्वैध शासन आया तो 3 और 2, 4 1 3 2, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना, कुछ राज्य दिए गए और उनकी राजधानियों से आपको मिलाना है। बात करें अगर असम की राजधानी क्या है? असम की जो राजधानी है वह है आपकी दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी जो है, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वह आइजोल है। गुजरात की है गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल। सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? बंगाल, पंजाब, असम या फिर बिहार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला है ललितपुर। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है झारखंड। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे लंबा जो राज्य है वो झारखंड नहीं बल्कि MP है। क्या है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर स्पेन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर जो है वो फ्रांस और स्पेन, या दोनों जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करती। क्रांति तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। निम्नलिखित में से यह किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया वक्तव्य है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है आपके कहाँ पे है? केरल में है, ठीक, केरल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में लिंगनाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? लिंगनाइट कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है लिंगनाइट कोयले का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19 या फिर 20? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 20 के जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यह नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 हो गया, 29 हो गया और
30 हो गया। यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उससे आपको सम्मिलित करना है। वात्स्यायन द्वारा किसकी रचना की गई थी? वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। विल्लड़ द्वारा किसकी रचना की गई थी? विल्लड़ द्वारा जो है इनके द्वारा रचना, एक सेकेंड, इनके द्वारा जो रचना की गई थी चौर पंचाशिक की रचना बिल्लड़ द्वारा की गई थी। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की थी। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी। लानिना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में आवधिक वार्मिंग अर्थात इसके सतह को गर्म करने से संदर्भित है। लानिना का जो संबंध भारत में भारी मानसून वर्षा से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनसे अक्सर अंधेरा होता है? अल्टो स्ट्रेटस बादल, स्ट्रेटो क्यूमियल्स बादल, अल्टो क्यूमियल्स बादल या फिर सीरस के बादल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अल्टो स्ट्रेटस बादल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से यहाँ पाए जाते हैं? गर्म पेरुवियन करंट के पास, हॉर्स अक्षांश, वेस्टर्लीज या फिर जेट धारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, हॉर्स अक्षांश, जो 30 से 35 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, क्यूरेशियो या फिर अलास्का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरेशियो। ठीक, और कहाँ पे जो एक है क्या है? यह एक गर्म जलधारा है जो कहाँ प्रवाहित होती है? यह जापान सागर में, जापान के तट पे प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्र तटीय क्षेत्र के बालू में पाया जाता है? कोरोमंडल, चांदीपुर, मालाबार या फिर रत्नागिरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मालाबार तट। केरल के मालाबार तट पर यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सारंडा और चाईबासा यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूमिगत जलाशय, यूरेनियम की खदान, लौह अयस्क के भंडार या फिर तांबे की खदान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह लौह अयस्कों के भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं, उन्हें आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा रास पंचाध्यायी की रचना किसने की थी? रास पंचाध्यायी की रचना की थी नंददास ने। चैतन्य भागवत की रचना की थी वृंदावन दास ने। चैतन्य मंगल की रचना की थी जयनंदा ने। और भक्ति रत्नाकर की रचना की थी नरहरि चक्रवर्ती ने। सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7, 12, 15 या फिर 6? ये क्वेश्चन ऊपर अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख की नगरों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1880 के दशक की शुरुआत की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? पंडित रमाबाई रानडे, पंडित रमाबाई, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रमाबाई द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1880 के दशक में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी गई, नदी दिया गया है। रिहंद परियोजना का जो निर्माण है रिहंद नदी पे किया गया है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे इसका निर्माण हुआ है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन टी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या फिर मेघालय? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता झारखंड का नया मुख्यमंत्री है? निम्नलिखित में से कौन सा नेता झारखंड का नया मुख्यमंत्री बना है? सीपी राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हाल ही में मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जब हेमंत सोरेन जेल से छूट करके आए हैं, तो यह जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमंत सोरेन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा विधेयक आ चुका है, लेकिन ऐसी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी की गई है। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?
अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1973 में जीपीएस कार्यक्रम की शुरुआत की और 1978 में पहला उपग्रह लॉन्च किया। आधुनिक जीपीएस उपग्रह, इसमें 6 उपग्रह शामिल हैं जो 6 कक्षाओं में पृथ्वी की चारों ओर घूमते हैं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। इसके अंतर्गत 6 उपग्रह नहीं, लगभग 64 के आसपास उपग्रह इसमें प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1989, 90, 92 या फिर 94? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चेचक और पोलियो से होने वाली मृत्यु दर को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था? कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बराक घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर बिहार? देखिए बराक घाटी की अगर हम बात करें तो यह जो है आपकी कहाँ पे है? असम में। बराक घाटी हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये सभी असम में स्थित। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 11 जुलाई, 17 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 सितंबर को। ग्रीन क्रेडिट का तात्पर्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने वाले निवासियों भारतीयों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, किसी उद्यम के लिए पर्यावरण संबंधी मानकों को पूरा करने के उपरांत सरकार से प्राप्त होने वाला ऋण, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई, या फिर किसी आधारभूत संरचना के निर्माण पूर्व पर्यावरण संबंधी उठाए जाने वाले कदम हेतु दी गई सहायता राशि। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए मिशन शक्ति का कुल स्वीकृति जो परिव्यय है 20,989 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला जो सही है वो हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, सभी परिवार के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, या फिर कृषि उत्पादकता में वृद्धि? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी परिवारों को वित्तीय व्यवस्था कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए लाया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किया गया था, किसे दिया गया है? अतुल कुमार राय, धीरज बिस्मिल्ला, तन्वी कामत या फिर सागर शाह? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह पुरस्कार जो है यह अतुल कुमार राय को दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में एक नई म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति की खोज की गई? असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसकी जो खोज है वह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 यह किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इस फिल्म फेस्टिवल का जो पहला संस्करण है मुंबई में आयोजित किया गया था और 2004 में IFFI को अस्थायी रूप से गोवा में हस्तांतरित कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। हाल ही में टूवर्ड्स एलिमिनेटेड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा तंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल? यह जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की सूची में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 136वें स्थान पे था। ऑप्शन सी। PM प्रणाम योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही? इस योजना का उद्देश्य कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों के संवर्धन तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। इस योजना की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में की गई थी। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला सही है। विश्व ड्यूकेन
विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 16 अगस्त, 7 सितंबर या फिर 3 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस। हाल ही में खबरों में रहा एवन गार्ड एवं परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बूस्टर ग्लाइड वाहन HGV किस देश से संबंधित है? रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इजराइल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है रूसी संघ या रूस से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तालगिरीश्वर मंदिर चर्चा में रहा। यह मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। यह मंदिर की अगर हम बात करें, यह जो मंदिर है यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। गोल्डन हैंडकफ निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए रॉयल्टी भुगतान, किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवा से पहले नौकरी छोड़ने के लिए किया गया भुगतान, किसी कंपनी द्वारा नए कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दी गई बड़ी रकम, या फिर संतुलित बजट की दिशा में एक प्रयास। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किसी कंपनी द्वारा नए कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दी गई बड़ी रकम जो है यह क्या कहलाती है? गोल्डन हैंडकफ। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय है देहरादून में। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? यह देहरादून नहीं बल्कि कहाँ पे है? कोलकाता में है, कोलकाता में। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में जो अल्पसंख्यक है इनका प्रतिशत कितना है? 18.7, 19.8, 20.3 या फिर 21.4। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, 20.3%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स किस संस्थान द्वारा जारी किया गया था? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किसके द्वारा जारी किया गया था? यह जारी किया गया था विश्व बैंक द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें। और अगर डेली बेसिस पे आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और पर डे जो है आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके साथ साथ जो है अच्छे कंटेंट के साथ मार्केट में जो अच्छे टेस्ट सीरीज हैं वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे टेस्ट सीरीज या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी अच्छे कंटेंट हैं, जो भी नए अपडेट हैं, वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।